मैं सुलेमान से और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कल। आज मतलब 10 मई को सिंदूर ऑपरेशन का चौथा दिन है। सिंदूर ऑपरेशन को 4 दिन बीत चुके हैं और इन 24 घंटे में पाकिस्तान ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है और अभी भी अटैक्स किए ही जा रहा है। कल मध्य रात्रि यानी कि 9 मई से 10 मई के बीच की रात्रि को बहुत से ड्रोन हमले भारत पे किए गए पाकिस्तान की तरफ से कम इनका आंकड़ा 550 तक लगाया जा रहा है। पर इन सभी 550 ड्रोनों को आकाश में ही नष्ट भारतीय सेना ने कर दिया है। भारतीय सेना भी चुप नहीं बैठी और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए रात के 3:30 बजे रावलपिंडी में एयरबेस और चकलाला कैंट में भारतीय सेना ने अटैक किया है। पाकिस्तान के निशाने पर स्वर्ण मंदिर और करतारपुर साहिब कॉरिडोर जैसी जगहें भी थी और फिर से पाकिस्तान ने ऐसी करतूत करने की कोशिश की कि वो हमारे धर्म पर हमें क्षति पहुंचा सके, और भारतीय सेना ने इसका भी डटकर सामना किया और भारत में एक भी क्षति की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। खबर ऐसी भी है सूत्रों के अनुसार कि पंजाब की सीमा पर भारत और पाकिस्तान दोनों के जो टैंक हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। रावी नदी के पास इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाओं की जो सेनाएं हैं वो तैनात हो चुकी है एक दूसरे के सामने। और 24 घंटे में पंजाब के 18 से भी ज्यादा जगहों पर ड्रोन से हमला किया गया है, जिनको सभी को भारत सेना ने नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया है। और फिर भी इसके बावजूद 40 धमाके पंजाब में सुने गए हैं और इसके बावजूद सिर्फ ड्रोन के हमले पंजाब तक सीमित नहीं रहे, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान में भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो रात 7:47 से लेकर 10:47 तक वहां पर धमाके और गोलीबारी की आवाज सुनाई दी है। और जहां तक राजस्थान की बात की जाए तो वहां पे 100 से भी अधिक ड्रोन पाए गए हैं। और बात की जाए गुजरात की तो गुजरात के कच्छ, कुंवरपेट और गुनागो में भी 3 ड्रोन पाए गए हैं। इसको लेकर भारतीय सेना ने और भारत के रक्षा मंत्रालय ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान से 24 घंटे इस तनातनी के माहौल में और इस युद्ध के तनाव में भारत ने बहुत कड़े फैसले कुछ लिए हैं, जिनमें से एक है कि बीसीसीआई ने आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया है और जितने भी विदेशी खिलाड़ी थे उनको अपने घर लौटने की सलाह दी है। साथ ही साथ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस सिस्टम पे ड्रोन से हमला किया, जिनमें से भारत का एक ड्रोन हमले ने वहां के एक एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही साथ तीसरी खबर यह है कि रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेना के प्रमुख के टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों और जवानों को बुलाने का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, धोनी और अनुराग ठाकुर भी इस आर्मी में शामिल है। कल रात को 1:45 से लेकर 3:30 बजे तक देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत की सीमा पर बहुत भारी गोलीबारी चलती रही है और जिस कारण से इसी बीच पाकिस्तान ने पंजाब और हरियाणा के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करने की कोशिश की है, मगर इन इरादों को भारत की सेना ने सफल नहीं होने दिया, नाकाम कर दिया और हवा में ही उनके मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। एक और खबर आपको बता दी जाए कि शुक्रवार की शाम 5:30 बजे विदेश सचिव विक्रम मिश्री और कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने सेना की कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने 9 मई की रात को भारत के 26 से भी अधिक स्थानों पर 300 से 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला करने का प्रयास किया है, जिसे भारत ने नाकाम करने की पूरी तरह से कोशिश की और आकाश के ऊपर ध्वस्त कर दिया है। विक्रम मिश्री ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पूंछ में क्राइस्ट स्कूल और क्रिश्चियन कॉन्वेंट को निशाना बनाना उनका एक टारगेट था, ताकि सांप्रदायिक रंग पर देकर नफरत की आग को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह से हमें अपने एक सिविलियन के नाते हमें सचेत रहना है, गलत फेक न्यूज से या किसी भी हमले से हमें सचेत रहना और गलत न्यूज से हमें जितना हो सके उतना बचना है। और ऐसी सच्ची और अच्छी खबरों के लिए देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।